महाराज पृथु का चरित्र है और 23वें अध्याय में बताया गया कि किस तरह से वो भगवत धाम गए। इस तरीके से महाराज पृथु के चरित्र का वर्णन, जीवन का वर्णन करने के बाद मैत्रेय मुनि आगे पृथु महाराज के वंश का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो चूँकि प्रश्न था कि पहले प्रश्न पूछा गया था विदुर जी के द्वारा कि ये प्रचेता कौन है ना, प्रचेता कौन है, ये प्रश्न कहाँ से आया था? क्योंकि ध्रुव महाराज के चरित्र में मैत्रेय मुनि ने कहा लास्ट में कि इन ध्रुव महाराज का चरित्र तो नारद मुनि स्वयं जाके प्रचेताओं के सभा में गुणगान किए। तो फिर उन्होंने पूछा कि प्रचेता कौन है ना। तो जब ये प्रश्न आया तो फिर प्रचेताओं के बारे में बताने के लिए उन्होंने उसी वंश का थोड़ा आगे वर्णन किया कि उन्हीं ध्रुव महाराज के वंश में इस तरह से और राजा हुए, फिर एक महान राजा हुए अंग, फिर वेण खतरनाक, फिर पृथु। तो उन्हीं पृथु के आगे जो है वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो पृथु महाराज के जो पुत्र थे विजिताश्व, विजिताश्व संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बने और उन्होंने अपने 4 भाइयों को, छोटे भाइयों को अलग अलग दिशाओं का राज्यपाल बना दिया। मतलब पूरे पृथ्वी के वो राजा बने और 4 दिशा में 4 भाइयों को जिम्मेदारी दे दी। तो उस समय जब देवराज इंद्र पृथु महाराज के यज्ञ से बार बार घोड़े को चुरा रहे थे तो विजिताश्व ने उन्हें देख लिया था, परंतु उनकी महान स्थिति का स्मरण करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया था। तो इंद्रदेव उनके इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने इस बात से प्रसन्न होकर विजिताश्व को स्वेच्छा से प्रकट होने और अप्रकट होने, यानी कि जहाँ वो चाहे वो प्रकट हो सकता है, जहाँ वो चाहे गायब हो सकता है, ऐसी शक्ति इंद्रदेव ने उनको दे दी थी। इसी वजह से इंद्रदेव महाराज पृथु के इस बड़े पुत्र विजिताश्व का एक दूसरा नाम पड़ा अंतर्धान। तो अंतर्धान की पत्नी थी शिखंडिनी और उनके 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि। ये तीनों पूर्व जन्म में अग्नि देवता थे और वशिष्ठ मुनि के हिसाब से उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। तो विजिताश्व जो है अष्टांग योग का पालन किए और इन तीनों पुत्रों, अष्टांग योग के पालन के द्वारा विजिताश्व ने इन तीनों पुत्रों ने मूल को पुनः प्राप्त कर लिया। यानी कि इनके 3 पुत्र थे, पावक, पवमान और शुचि। इनको श्राप मिला था वशिष्ठ मुनि से, तो इन्हें मनुष्य जन्म लेना पड़ा। मनुष्य जन्म लेने के बाद इन्होंने अष्टांग योग फॉलो किया और अपनी फिर से जो अग्निदेव वाली स्थिति थी उसको पुनः प्राप्त किया। अपनी इनकी दूसरी पत्नी जो थी नभस्वती, उनसे इन्होंने महाराज अंतर्धान ने एक और पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम हुआ हविर्धान। तो इनका नाम अंतर्धान, इनके पुत्र का नाम हविर्धान। तो चूँकि महाराज अंतर्धान ना तो अपनी प्रजा से कोई टैक्स लेना चाहते थे और ना ही उन्हें दंडित करना चाहते थे, तो उन्होंने यज्ञ करने का बहाना बनाकर युवावस्था में ही राज कार्यों से संन्यास ले लिया। वो नहीं चाहते थे कि किसी को दंड दिया, राजा है तो दंड देना पड़ेगा, तो नहीं चाहते थे कि हमें किसी को दंड देना पड़े या किसी से टैक्स लेना पड़े। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा ही राजपाटी छोड़ो। तो युवावस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और बाहरी रूप से वो दिखाते थे कि कर्मकांडी कार्यों में लगे हुए हैं, परंतु एक बहुत बड़े महान भक्त होने के कारण वे निरंतर भगवान कृष्ण की लीलाओं को, महिमाओं को श्रवण और कीर्तन करने में लगे रहते थे। कौन? अंतर्धान, विजिताश्व। इस प्रकार से विशुद्ध भक्ति योग का पालन करते हुए उन्होंने अत्यंत सरलता के साथ, मतलब बड़ी सहजता के साथ, आसानी से जो है और भगवत धाम में प्रवेश किया और सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त किया। तो महाराज हविर्धान, अंतर्धान भगवान धाम चले गए। उनके पुत्र थे हविर्धान। हविर्धान की पत्नी थी हविर्धानी। तो उनसे 6 पुत्र हुए।
बरिषत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। तो इनके जो बड़े पुत्र थे बरहिषत, इन्हीं का नाम बाद में हो गया प्राचीन बरही, है ना। तो महाराज पृथु के पुत्र अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हविर्धान, हविर्धान के पुत्र बरहिषत। तो बरहिषत का नाम बाद में हुआ प्राचीन बरही, और ये बहुत सारे यज्ञ करने में दक्ष थे, बहुत यज्ञ किया इन्होंने, और अष्टांग योग की पद्धति में भी ये दक्ष थे, इसलिए इनको प्रजापति का स्थान भी दिया गया महाराज प्राचीन बरही को। तो ब्रह्मा जी के आदेश से प्राचीन बरही ने समुद्र की पत्नी शतद्रुति से विवाह किया। प्राचीन बरही ने, ठीक है। तो समुद्र की पुत्री शतद्रुति, शतद्रुति से ब्रह्मा जी बोले कि आप शादी कर लीजिए, तो बरिषत ने, प्राचीन बरही ने उनसे शादी किया। शतद्रुति के सुंदरता के बारे में बताया गया कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो शादी के समय जब उनकी शादी हो रही थी, उस समय उनकी पायल की झंकार सुन के सारे देवता मोहित हो गए थे। अग्निदेव जो थे वो कुछ विशेष रूप से शतद्रुति की सुंदरता को देख के मोहित हुए। प्राचीन बरही की शादी शतद्रुति के साथ हुई और उनके 10 पुत्र पैदा हुए, जिनको एक साथ मिला के प्रचेता गण कहा जाता है। 10 लोग हैं, ये इकट्ठे रहते हैं, इनको कहा जाता है प्रचेता। अलग अलग इनका नाम नहीं पता है, लेकिन इनको एक साथ हमेशा प्रचेता गण कहा जाता है। तो प्रचेताओं के नाम से ये विख्यात हुए। तो ये बात सतयुग की है। तो प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को विवाह करके फिर संतान उत्पत्ति, अब ये प्रजापति थे, इनने 10 प्रचेताओं को जन्म दिया। इनसे कहा कि आप संतान, प्रजापति का मतलब जो प्रजा को बनाए, संतान उत्पन्न करे, बहुत ज़्यादा दक्ष जो हो। तो संतान उत्पत्ति का आदेश दिया अपने पुत्रों को, प्रचेताओं को। तो उस समय प्रचेताओं ने ये डिसाइड किया कि वो पहले तपस्या करेंगे और उसके बाद शक्ति अर्जित करके पुत्रों को पैदा करेंगे। तो 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के उद्देश्य से वे वन में चले गए। कौन? प्रचेता लोग, ठीक है। तो इसके बाद जो है जंगल में घूमते रहते थे। घूमते घूमते एक सरोवर के पास पहुंचे, और वो सरोवर ऐसे लगता था कि किसी बहुत शांत था, जैसे किसी बहुत बड़े महान भक्त महात्मा का मन शांत होता है, उसी तरह वो सरोवर शांत था और अनविघ्न था। किसी भी तरीके से उसमें हलचल नहीं थी। उस सरोवर में निवास करने वाले जलचर प्राणी भी शांत स्वभाव के थे और बिल्कुल प्रसन्न दिख रहे थे। विभिन्न रंगों के कमल पुष्प उसमें खिले हुए थे। उसके तट पर हंस, चक्रवाक, सारस, ऐसे तमाम जल पक्षी विचरण कर रहे थे, और फूलों से लदे वृक्षों ने सरोवर को घेर रखा था, और वायु में मधुमक्खियों की गुंजार सुनाई दे रही थी हवा में। और इस तरीके से सुंदर वातावरण के साथ साथ प्रचेतागण उस मधुर संगीत ध्वनि सुनकर विस्मित थे। संगीत की ध्वनि भी वहाँ कहीं से आ रही थी। तो ऐसे लगता था कि मानो वो सब विभिन्न वाद्ययंत्र कहीं आसपास ही बज रहे हैं। तब अचानक क्या हुआ कि वहाँ पर तो वहाँ अचानक शिव जी प्रकट हो गए उसमें। तो इस तरीके से मैत्री ऋषि ने बताया था कि वास्तव में जब वो लोग जंगल की तरफ जा रहे थे तो उन्हें शिव जी मिले थे। प्रचेता जब जंगल में तपस्या करने गए तो उनको मिले शिव जी, और शिव जी उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ शिक्षाएं दी। किसको? प्रचेताओं को। तो उन शिक्षाओं को प्रचेताओं ने पालन किया। तो इस तरीके से
जब ये बोला तो विदुर जी, अब ये बोल के वो आगे बढ़ने वाले थे कि विदुर जी ने उनको रोक दिया और बोला कि शिव जी मिले थे तो कुछ विशेष बात बताए होंगे, क्योंकि ये तो शॉर्ट में बता दिया कि शिव जी मिले थे और कुछ शिक्षा दिए। तो विदुर जी ने पूछा 16वें श्लोक में कि प्रचेताओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे क्या कहा। क्योंकि देखिए, जो भक्त होता है वो इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन विदुर जी ने देखा कि तो शिवजी, जब शिवजी किसी से इतना समय निकाल के बोल रहे हैं तो शिवजी तो ऐसे कोई फालतू बात तो बोले नहीं होंगे, कुछ बढ़िया बात बोले होंगे, तो वो आप हमें बताइए। तो भक्त का जो इंटरेस्ट आता है वो अच्छी कृष्ण कथा, वैष्णवों ने क्या कहा, वैष्णवों के क्या क्रियाकलाप हैं, उस पे भक्त का दिमाग रहता है। तो अगर कहीं छूट रहा हो तो पूछ लेना चाहिए, अच्छा वो भक्त आए थे तो उन्होंने क्या बताया, कौन सी शिक्षा दी, क्या उपदेश दिया। क्योंकि जहाँ महान भक्त होते हैं वो आपस में कृष्ण कथा करते हैं और कुछ अच्छी बात करते हैं, भगवान की ही बात करते हैं, वो आलतू फालतू बात नहीं करते। तो अगर कोई चीज़ वैसी होती तो उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ों पे भागवतम की यही मानता है कि जो चीज़ें कृष्ण भक्ति से हटके हैं वो भागवतम में डाली ही नहीं गई, है ना। जो उनका सीधा कनेक्शन कृष्ण भक्ति से नहीं है वो भागवतम में नहीं है ना। भागवतम में सिर्फ वही है जिससे कृष्ण भक्ति में सहायता मिलती है, कृष्ण भक्ति बढ़ती है। तो बहुत सारी कहानियाँ इधर उधर हैं, तो जितना कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए ज़रूरी है उतना डिटेल भागवतम में है, यानी कि हमारा काम भागवतम से हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः भागवतम को जो है फॉलो कर लेता है तो भगवत धाम निश्चित जाता है ना। भागवतम हमारी चेतना को कृष्ण चेतना में, हमारी भौतिक चेतना को कृष्ण चेतना में बदलने के लिए भागवतम अकेले सक्षम है। हो रहा है, कई लोगों के जीवन में हो भी रहा है, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के जीवन बदल रहे हैं। तो विदुर जी ने कहा कि भाई क्या पूछ, शिव जी ने क्या कहा प्रचेताओं से प्रसन्न होके। और दूसरा प्रश्न पूछा कि शिव जी कैसे, उनको दर्शन कैसे दे दिए। तो शिव जी तो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, आत्मा राम है, लेकिन लोग भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए शिव जी के पास जाते हैं। और तो शिव जी, उनको भौतिक इच्छा है, उनकी पत्नी कौन है, दुर्गा माया देवी, है ना। तो कह रहे हैं कि जो लोग शिव जी के पास जाके उन भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं जो शिव जी की ही शक्ति पत्नी दुर्गा के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। थोड़ा ओके, तो कह रहे हैं कि शिव जी के पास लोग जाते हैं उन भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, पर वास्तव में वो भौतिक इच्छाएं शिव जी की पत्नी दुर्गा के ही द्वारा उत्पन्न होती हैं, है कि नहीं। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने प्रश्न पूछा। तो आगे मैत्रेय जी उसका उत्तर देते हुए सब बता रहे हैं। तो जब शिव जी उनको इस तरीके से प्रचेता लोग वहाँ गए, शिव जी वहाँ अचानक प्रकट हो गए, तो उनके साथ में, शिव जी के साथ में कुछ और भी लोग थे जो वास्तव में शिव जी का गुणगान कर रहे थे, गा के, गायक लोग थे, सिंगर। तो वो शिव जी का गुणगान कर रहे थे। शिव जी के शरीर का रंग पिघले हुए सोने के समान चमकदार था, है ना। शिव जी का रंग कैसा था, पिघले हुए सोने के समान चमकदार, और उनका कंठ नीले रंग का था। उनके आकर्षक चेहरे पर 3 नेत्र थे और अपने भक्तों पर कृपा पूर्वक वो
दृष्टि डाल रहे थे। तो अपने सामने जब शिव जी को प्रकट देखा प्रचेताओं ने तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे अचानक से शिव जी का दर्शन हो गया। तुरंत जमीन पर लेट कर दंडवत प्रणाम किया और शिव जी तो उन राजकुमारों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। शिव जी ने उन पर कृपा करते हुए मुस्कुराते हुए उन 10 भाइयों से कहा कि हे प्राचीन बरही के पुत्रों, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। मैं तुम्हारे यहाँ आने के उद्देश्य से भली भांति परिचित हूँ और इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तुम जान लो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं कि तुम प्रचेतागण, मैं तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या इच्छा है, मैं सब जानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अपने आप शिव जी आ गए उनको बताने के लिए। क्या बोले आगे? यह परम ब्रह्म साक्षात त्रिगुणा जीव संगीतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो हि मे। क्या बोले? यह परम ब्रह्म साक्षात त्रिगुणाज जीव संगीतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना स प्रियो ही में। जो व्यक्ति भगवंतम वासुदेवम, जो व्यक्ति वासुदेव भगवान को पूर्णतः समर्पित है। वासुदेव कौन? कृष्ण, वसुदेव के पुत्र। तो जो कृष्ण को पूरी तरीके से समर्पित है, पूरी तरीके से जिसने कृष्ण की शरण ले ली है, वो व्यक्ति, वो कृष्ण जो कि सब कुछ कंट्रोल करने वाले, त्रिगुणा जीव संगीत, सारा कुछ कंट्रोल करने वाले जो कृष्ण हैं, उन कृष्ण की जिसने पूर्णतया शरण ले ली है, वो व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है। प्रपन्ना सा प्रियोसी, वो व्यक्ति मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो बोले कि जो कृष्ण को शरण ले लेता है वो मुझे प्रिय है। यानी शिव जी को कौन लोग प्रिय होते हैं? जो कृष्ण भक्त होते हैं। तो बोले कि एक व्यक्ति वर्णाश्रम में अपने कामों को अच्छे तरीके से निर्वाह करते हुए 100 जन्मों तक, अगर कोई व्यक्ति, अब ध्यान से समझना है शिव जी क्या करें भाई। शिव जी हैं इतने बड़े वैष्णव हैं, वैष्णवाना मेथा शंभु, तो अब शिव जी बोल रहे हैं, अब इसके आगे शिव जी ही बोलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, शिव जी की बातें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। अगर हम उसको समझ गए तो हम बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं। शिव जी कह रहे हैं कि वर्णाश्रम को 100 जन्मों तक, 100 सालों तक नहीं, 100 जन्मों तक अच्छे से करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा जी बन सकता है। ब्रह्मा का पद उसे मिल सकता है अगर किसी ने 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के नियम अच्छे से माने। एक जन्म में मान ले तो ही मुश्किल है, लेकिन अगर 100 जन्म में मान लिए किसी तरीके से तो वो ब्रह्मा बन सकता है। और अगर उससे भी ज्यादा पुण्य कमा लिया तो फिर वो मेरे पास आ सकता है, मेरे सानिध्य में आ सकता है। यानी कि ब्रह्मा तक पहुंचने के लिए 100 जन्मों तक वर्णाश्रम करना पड़ेगा ढंग से, और उससे भी ज्यादा अगर पुण्य किया तो वो शिव जी के पास पहुंच सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण, भगवान शिव कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति परफॉर्म करता है, श्रवणम कीर्तनम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन करके कृष्ण की भक्ति करता है वो तो सीधे बैकुंठ पहुंच सकता है। यानी कि ब्रह्मा, उसके ऊपर शिव और फिर विष्णु, तो वो जो कृष्ण भक्ति करता है वो सीधे बैकुंठ पहुंच सकता है। यानी 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के सारे नियम कर्मकांड बढ़िया करेगा तो ब्रह्मा तक ही पहुंच सकता है मैक्सिमम। उससे और कुछ महान काम कर लिया तो शिव जी तक पहुंचेगा। इतनी मेहनत करने के बाद यहीं तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर सिर्फ श्रवण कीर्तन करके, भगवान की नवदा भक्ति करके अगर कोई करता है तो वो कहाँ पहुंच सकता है? सबसे ऊपर के लोग वैकुंठ में पहुंच सकता है। तो
तुम सब लोग कृष्ण के महान भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र और स्तुतियाँ प्रदान करूँगा जिनके माध्यम से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। कृपया ध्यानपूर्वक इस मंत्र को सुनो। तो अब जो है शिव जी प्रचेताओं को एक मंत्र देने जा रहे हैं। जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ, ध्रुव महाराज जा रहे थे तपस्या करने, तो नारद जी आ गए, एक मंत्र दे दिया। ऐसे ये प्रचेतागण जा रहे हैं तपस्या करने, तो शिव जी आ गए, है ना। तो ऐसे ही होता है, भगवान, जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने का इच्छा रखता है तो भगवान उसके जीवन में एक भक्त को भेज देते हैं और वो भक्त उन्हें बताता है कि क्या करना चाहिए जिससे तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे शिव जी आ गए। शिव जी बता रहे हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो प्रचेता लोग बढ़िया हाथ जोड़ के खड़े हो गए और शिव जी की स्तुति करने लगे कि हे शिव जी, आपकी जय जयकार हो, आप परम पुरुष परमेश्वर हैं, इसलिए आप सबके द्वारा पूजनीय हैं। सृष्टि सूक्ष्म भौतिक तत्वों से निर्मित है और आप उन तत्वों के मूल स्रोत हैं। आप ही सर्वव्यापी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में अपना विस्तार करते हैं। आप ही प्रवृत्ति निवृत्ति तथा इन दोनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कार्य हैं। आप समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ हैं। इस तरीके से उनकी स्तुति किया और शिव जी बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। जो कृष्ण भक्ति करता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है ना। शिव जी कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे, जो मेरी उपासना करता है वो मुझे उतना प्रिय नहीं होता, लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करता है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है कि नहीं। तो इस तरीके से ओके, तो 33वें श्लोक से 68वें श्लोक तक शिव जी ये विधि बताते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने की। इसी को कहा गया है रुद्र गीत। ठीक है, भागवतम में से कई गीत हैं, तो उसमें से एक गीत है रुद्र गीत। जैसे भ्रमर गीत, गोपी गीत, ऐसे ये भागवतम में आता है रुद्र गीत, है ना। एक वेणु गीत है ना, इस तरह से। तो ओके, तो कहते हैं कि मैं आपके उस मूल रूप के, हे भगवान, मैं आपके उस मूल रूप के स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं जो भक्तों को अति प्रिय है। केवल उनके दर्शन से हमारी इंद्रियों की समस्त मांगें पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकती हैं। भगवान के शरीर का रंग वर्षा ऋतु के काले बादलों जैसा है और वर्षा की बूंदों के ही समान भगवान के अंग चमचमाते हैं। शिव जी कह रहे हैं कृष्ण के बारे में। कृष्ण का अति सुंदर मुख कमल सदृश नेत्रों, सुंदर नासिका और इतनी मधुर मुस्कान से सुसज्जित है कि देखने वाले मंत्र मुग्ध रह जाते हैं। भगवान के काले घुंघराले बाल हैं, उनकी तिरछी चितवन उनके मुखारविंद की उत्कृष्ट सुंदरता में चार चांद लगा देती है। हवा के झोंकों से लहराते हुए भगवान के वस्त्र, उनके चमकीले कुंडल, उनका प्रकाशवान मुकुट, उनके कंगन, हार, नुपुर, कमरपट्ट और तमाम अन्य आभूषण मिलकर भगवान की सुंदरता बढ़ाते हैं। भगवान के कंधे सिंह के समान विशाल हैं। उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। उनके वक्ष पर सुनहरे घुंघराले श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा कसौटी के पत्थर पर पाए जाने वाली सुनहरी रेखाओं को हराता है। भगवान का गोल उदर बरगद के पत्ते के समान प्रतीत होता है। उस पर तीन रेखाएं अत्यंत सुंदर होती हैं। जब भगवान श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उन रेखाओं में हुई हलचल से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान के उदर पे जो तीन रेखाएं हैं, भगवान की नाभि इतनी गंभीर है कि प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड वहां से प्रकट होकर पुनः उसमें प्रवेश करने के लिए लालायित है। भगवान के नितंब सुनहरी कढ़ाई वाले पट्टे से ढके हैं। उनके सुंदर चरण कमल, जंघाएं, पिंडलियां, घुटने अत्यंत मनोहारी हैं और इसलिए उनकी संपूर्ण देह अत्यंत सुडौल प्रतीत होती है। हे भगवान, आपके दो चरण कमल नवीन कमल की दो पंखुड़ियों के समान हैं। उन चरणों के नाखूनों से इतना अद्भुत प्रकाश उद्दीप्त होता है कि
कि उन पर ध्यान किए जाने पर भक्तों के हृदयों में व्याप्त अंधकार और तत्क्षण विनष्ट हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग का पालन करते हुए आपके चरण कमलों पर ध्यान करना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से भगवान की सुंदरता का वर्णन शिव जी कर रहे हैं। दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमं स्वानाम सर्वेंद्रिया गुणागयम। कहते हैं कि मैं उस रूप को देखने की इच्छा करता हूं। कौन से रूप को? शिव जी कह रहे हैं दर्शनम नु दिदृक्षूणाम, मेरे अंदर इच्छा है भगवान उस रूप का दर्शन करने की। देहि भागवतार्चितम, जिस रूप की वंदना अर्चितम अर्चना आपके महान भक्त करते हैं, और रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेंद्रिया गुणाज्ञाम, सारी उस रूप का दर्शन करके सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। भगवान के रूप का दर्शन करके मन इंद्रियां सब संतुष्ट हो जाती हैं। मैं उस रूप का, जिस रूप की सारे भक्त वंदना कर रहे हैं, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं। कौन कह रहा है? शिव जी कह रहे हैं। स्निग्ध प्रावृत घन श्यामम, कितना सुंदर श्लोक। स्निग्ध प्रावृत घन श्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चार्व आयत चतुर्बाहु सुजात रुचिराननम। स्निग्ध प्रावृत घनश्यामम, जैसे घनश्याम एक काला वर्षा ऋतु का जो बादल है वो जैसे चमकता है, वैसे भगवान का शरीर चमकता है। स्निग्ध प्रावृत घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम, सर्व सौंदर्य, सारे समस्त सौंदर्य का संग्रह, सारे सौंदर्य का इकट्ठा होके कहाँ आ गया है? कृष्ण में। सर्व आकर्षक हैं वो, है ना। सारा सौंदर्य, सुंदरता निकलती ही कृष्ण से है ना। तो इस लाइन से पता चल रहा है कि कृष्ण के अंदर सारे गुण, सारी सुंदरता जो कुछ हम भौतिक जगत में देखते हैं और आध्यात्मिक जगत में जो है, सब सुंदरता कृष्ण से ही निकली है, कृष्ण में ही समाहित है। तो सर्व सौंदर्य संग्रहम, और भगवान की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है कि भगवान इतना करने के बावजूद इसका श्रेय अपने भक्तों को देते हैं। भगवान कभी भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते, सारा श्रेय किसको दे देते हैं? अपने भक्तों को दे देते हैं। चार्व आयत चतुर्बाहु, भगवान के 4 हाथ हैं। सुजात रुचिराननम, और भगवान बहुत ही अट्रैक्टिव फेस, बहुत आकर्षक उनका मुख है। और पद्मकोश पलाक्षम, पद्मकोश पलाशाक्षम सुंदर भ्रू सुनासिकम सुद्विजम सुकुपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। पद्मकोश पलाशाक्षम, कैसे आंखें, कैसे अक्षम, कमल के समान आंखें हैं। सुंदर भ्रू सुननासिकम, आंखें भगवान की कमल के समान हैं, और नासिका बहुत सुंदर है, प्रॉपरली रेज्ड है, प्रॉपर बनी हुई नासिका है। और भगवान के आईब्रोज और भी सुंदर हैं, बिल्कुल ग्रेसफुल, है ना। तो भगवान के आईब्रो पर ध्यान लगाने से, भौहों पर ध्यान लगाने से व्यक्ति के अंदर स्थित काम वासना खत्म हो जाती है। तो भगवान के आईब्रो पर कंटिन्यूसली ध्यान लगाना चाहिए, तो काम वासना खत्म हो जाती है। भगवान के जो आईब्रो धनुष के आकार के हैं, है ना, तो उन पर ध्यान लगाने से जो उन धनुष से जो तीर निकलता है वो हमारी काम वासना को नष्ट कर देता है। वो कामदेव के तीर से ज़्यादा
पावरफुल है। तो वो कामदेव के तीर से जो हमारा हृदय घायल होता है, प्रदूषित होता है, उसको, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए भगवान की भौहें रूपी धनुष से तीर निकल के हमारे हृदय में आना चाहिए। तो भगवान की आईब्रो पर ध्यान लगाना चाहिए। और सुद्विजम सुको पोलाशयम, भगवान के जो दांत हैं बिल्कुल प्रॉपरली बने हुए हैं, है ना, एक भी ऊपर नीचे नहीं है, एक भी आगे पीछे नहीं, प्रॉपर लाइन पंक्ति में है। और भगवान का माथा, फोरहेड बहुत ही सुंदर है, फाइन है। समकर्ण विभूषणम, और प्रॉपरली प्रपोर्शन में उनके कान हैं और सुंदर तरीके से सजे हुए हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन हो रहा है, स्वयं शिव जी कर रहे हैं। अब तो पहले तो उन्होंने 44वें श्लोक में ये बताया कि वो किस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो बोले वही रूप जिसकी भक्त लोग अर्चना करते हैं और जिसको देख के सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। फिर 45-46 में बताया कि सर्व सौंदर्य संग्रहम, सारी सुंदरता की इकट्ठा कहाँ, भगवान में ही मिलती है। मतलब भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है, सब सुंदरता भगवान में है। अब 47वें और 48वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये सुंदरता इतनी ही नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में भी कई सुंदरता हम लोग देखते हैं, और सुंदरता देखते हैं तो वो सुंदरता पहले दिन बहुत सुंदर है, अगले दिन घटती जाती है कि नहीं। तो ये भगवान की सुंदरता भी ऐसी है क्या, तो इसको भी आगे बता रहे हैं कि ऐसी नहीं है। भगवान की सुंदरता हर समय बढ़ती रहती है, एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी। प्रीति प्रहसितापांगम अलकैरूप शोभितम लसत पंकज किंजल्क दुकूलम मृष्टकुंडलम। प्रीति प्रहसितापांगम, भगवान की जो प्रसन्न चित्त दृष्टि है, नजर है ना, वो भगवान का प्रेम साफ प्रदर्शित करती है। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं ये उनकी नज़र में पता चलता है, भगवान की दृष्टि में ये बात पता चलती है। दृष्टि से पता चलता है ना, कोई व्यक्ति कैसे देख रहा है हमको, इस बात से पता चलता है कि वो हमसे नाराज़ है कि प्रसन्न है कि कृपा कर रहा है। जैसे आप कहीं गए घर में और कोई घर में ऐसे देख रहे है ना, जैसे कोई बच्चा घर आए लेट तो उसके पिताजी बैठे रहते तो ऐसे देखते हैं, तो वो समझ जाता है कि बहुत नाराज हैं। तो नज़र में पता चलता है कि ये दया वाली नज़र है कि गुस्सा वाली नज़र है। तो कह रहे भगवान की जो दृष्टि है उसमें तो हमेशा प्रेम ही दिखता है। वो दृष्टि प्रेम पूर्वक दृष्टि है। भगवान की जो नज़र है उसमें साफ प्रदर्शित हो रहा है भगवान कितना प्रेम करते हैं। अलकई रूप शोभितम, और अलकई भगवान के जो इसको क्या कहते हैं, लटें, जो भगवान के जो घुंघराले बाल हैं जो लटक रहे हैं, वो इस सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। लसत पंकज किंजल के, और उनका जो पंकज किंजल के माने जो कमल के जो पराग कण होते हैं ना, चमकदार होते हैं, उनके समान भगवान के वस्त्र चमकदार होते हैं। कमल के पराग कण के जैसे भगवान के वस्त्र चमकते हैं। अच्छा, भगवान की सुंदरता तो कमल से और जो भी चीज़ों से बताया जाता है इससे कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि भौतिक जगत में हम लोग भौतिक जगत में हैं तो हमें आइडिया ही नहीं रहता क्या है वो। तो इसलिए उस आइडिया को थोड़ा हमारे में समझाने के लिए भौतिक जगत में जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम देखते हैं उससे तुलना कर देते हैं।
ऐसे नहीं कि भगवान के सुंदर आंखें जो हैं वो कमल के पत्ते के समान, बोलते हैं ना, कमल दल के समान, तो वही है मैक्सिमम, नहीं। अब भगवान की सुंदरता को एग्जैक्ट बता पाने के लिए इस भौतिक जगत में कोई चीज ही नहीं है, तो जो सबसे सुंदर है उससे तुलना कर देते हैं कि थोड़ा आइडिया लग जाए। एग्जैक्ट तो वही लगेगा जब वहां जाएंगे, एग्जैक्ट पता तो तभी लगेगा, है ना। तो एक भक्त बोले कि क्योंकि दिमाग, अगर हम सोचें भगवान की आंखें कमल जैसी, भगवान के हाथ कमल जैसे, हस्त कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, सब कमल कमल बना के अगर भगवान का पिक्चर बनाए तो वो कैसा लगेगा? कमल ही कमल दिखेंगे, अजीब सा नहीं लगेगा? तो भगवान की सुंदरता तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अब चूंकि हमारे को समझने के लिए कुछ बताना है तो इस संसार की इन चीजों से बता दिया जाता है। दूसरा, कमल ही से क्यों बताया जाता है? क्योंकि भौतिक जगत में सबसे पहले, यानी कि जो भगवान से निकला है वो कमल ही है। ब्रह्मा जी भी कमल पहले बना, फिर ब्रह्मा जी बने, फिर पूरी सृष्टि बनी, तो सबसे पहले कमल निकला, है ना। तो वो दिव्य है इसलिए। तो और दुकूलम मृष्ट कुंडलम, भगवान के कुंडल बिल्कुल चमकदार हैं, है ना। लसत कुंडलम, भगवान के कुंडल बहुत ज़्यादा चमकदार हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान की सुंदरता का वर्णन शिव जी कर रहे हैं। आगे कहते हैं, स्फुरत किरीट वल्लया हार नूपुर मेखलम शंख चक्र गदा पद्म माला मणि उत्तमर्धिमत। तो स्फुरत किरीट वलया, उनका किरीट, एक मुकुट पहना हुआ है, बहुत सुंदर है, एक ब्रेसलेट भी पहना हुआ है। हार नूपुर मेखलम, और गले में हार है, नेकलेस है, एंकलेट्स भी हैं, और मेखलम, और नुपुर भी है। मेखलम माने कमर में जो बांधते हैं, बेल्ट, करधनी। शंख चक्र गदा पद्म, और 4 हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए हैं। और वो माला मणि उत्तमर्धिमत, और वो उनकी सुंदरता जो है माला और मणियों से बढ़ती जा रही है, सुंदरता उनकी बढ़ती जा रही है। आगे भगवान के कंधे और सीने के बारे में बता रहे हैं, चेस्ट, वक्षस्थल के बारे में। सिंह स्कंध त्विषो बिभ्रत सौभग ग्रीव कौस्तुभम श्रियाना पायिन्या क्षिप्त निक्षामोर सोलसत। सिंह स्कंध तुषो बिभ्रत, सिंह स्कंद, भगवान के कंधे बिल्कुल शेर के समान, सिंह के समान चौड़े हैं, और जो मणि और पहने हुए हैं उनसे वो चमक रहे हैं। सौभग ग्रीव कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि उनके गले में सुशोभित हो रही है। और जो भगवान ने जो मणियाँ पहनी हुई हैं, ज्वेल्स पहने हुए हैं, उनसे उनका वक्षस्थल चमक रहा है। श्रिया ना पाइन्यू क्षिप्ता निक्षास मोरस उल्लसत, तो उनका जो वक्षस्थल है वो लक्ष्मी जी के चिन्ह से सुशोभित है, और जो वो है सोना का परीक्षण करने वाला जो पत्थर होता है उसको भी, उसकी सुंदरता को भी वो हरा रहा है। पूररेचक संविघ्न वलिवल्गु दलोदरम प्रतिशंक्रमा यद विश्वम नाभाया वर्त गभीरया। नाभि और पेट के बारे में कि भगवान के उदर जो है, पेट जो है वो बरगद की पत्ते के समान है, और उस पे बहुत ही सुंदर 3 लाइन बनती है। जो पेट पे 3 लाइन बनती है, जब भगवान सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो लाइन ऊपर नीचे होती है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, है ना। बिल्कुल क्लोज कैमरा लगा दिए हैं शिव जी, एक एक चीज बता रहे हैं।
और प्रतिशंक्रमा यद विश्वम नाभाया व्रत गभीरया, उसी नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकला है ना, तो ऐसे लालायित हो रहा है, वापस उसी नाभि में जाने के लिए लालायित हो रहा है ब्रह्मांड। पूरा रेचक संविघ्न वलि वल्गु दलोदरम प्रतिशंक्रमा यद विश्वम नाभाया व्रत गभीरया, है ना। तो श्याम, अब आगे भगवान के इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, नीचे का वर्णन कमर के नीचे। श्याम श्रोणी अधीरो चिष्णु दुकूल स्वर्ण मेखलम समचार्व अंगरी जंगोरु निम्न जानु सुदर्शनम। तो भगवान के हिप्स नितंब जो है कपड़े से ढके हुए हैं और एक करधनी उन्होंने पहनी हुई है। इस तरीके से उनके घुटने, उनके पैर और जंघाएं बिल्कुल सुडौल हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो इस तरीके से भगवान शिव ने कृष्ण के, भगवान के रूप का इस तरह से वर्णन किया है। यहाँ तक, कहाँ तक बात हो गई? भगवान के मुख की बात हो गई, भगवान के आईब्रोज की बात हो गई, आँखों की हो गई, नासिका की हो गई, मुख की हो गई, गले की बात हो गई, वक्षस्थल, उदर, कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडलियाँ, यहाँ तक की बात हो गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑथोराइज्ड वर्णन है भगवान के रूप का। क्यों? क्योंकि स्वयं शिव जी बोल रहे हैं। अब शिव जी थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। कई लोग कहते भगवान का रूप ही नहीं है, तो रूप नहीं है तो फिर शिव जी ने कहाँ से देख लिए, है ना। तो शिव जी बिल्कुल प्रामाणिक वर्णन दे रहे हैं भगवान के सुंदर रूप का, है ना। कोई कहते भगवान का रूप नहीं है, विग्रह फॉर्म नहीं है, तो कैसे? फिर शिव जी क्या बता रहे हैं, है ना। अब भगवान के रूप का वर्णन करते करते शिव जी जो है घुटने और घुटनों के बाद पिंडलियों तक बता दिए, है ना। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट तो आगे रह गया, है ना, बिल्कुल। पदा शरत पद्म पलास रोचिषा नख द्युभिर्नो अंतर अग्म विधूनवता प्रदर्शया स्वयं आपास्त स्वाध्वसम पद्म गुरो मार्ग गुरुस्तमोजुषाम। अब आ रहे हैं, बिल्कुल चरण कमल पे कैमरा लगा दिए हैं, चरण कमल के बारे में बता रहे हैं। पदा शरत पद्म पलास रोचिषा, जैसे ऑटम सीजन में कमल के दो पंखुड़ी सुशोभित होती हैं, वैसे आपके दो चरण कमल। नख द्युभिर नो अंतर अंगम विधूनवता, क्या करते हैं ये दो चरण कमल? कि हृदय में स्थित अंधकार को खत्म कर देते हैं। क्या से? कि नख द्युभिर, जो नख से भगवान आपके इन कमल सदृश दो चरण कमलों के जो नाखून हैं, नख हैं, टोनेल्स, उनसे जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वो प्रकाश हृदय में स्थित अंधकार को संपूर्ण तरीके से खत्म कर देता है। प्रदर्शया स्वयं अपास्त साध्वसम, तो हे भगवान आप मुझ पर कृपा करके ये चरण कमल के दर्शन मुझे कराएं। वो दर्शन जो भक्तों, जो हृदय में स्थित अंधकार को खत्म कर देता है, वो दर्शन आप मुझे कराएं। पद्म गुरो मार्ग गुरुस्तमोजुषम, तो उनको गुरु कह रहे हैं, कृष्ण को, है ना। शिव जी कृष्ण को गुरु के रूप से संबोधित कर रहे हैं कि हे गुरु, आप तो भक्ति सिखाने वाले हैं, तो जो तमोजुषाम, जो अंधकार में है, तमोगुणी है, उसको भी आप भक्ति सिखा सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से शिव जी कह रहे हैं कि आप भक्ति के गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे जगत का गुरु कृष्ण है। तो इस तरीके से शिव जी की कृपा से हम लोगों ने
भगवान कृष्ण के रूप पर थोड़ा श्रवण किया, ध्यान लगाया। तो अब ऐसा जो इस रूप पर ध्यान लगाता है उसको क्या मिलता है भाई? एतद् रूपम अनुध्येयम आत्मशुद्धिम अभिप्सताम यद भक्ति योगो अभयदा स्वधर्मम अनुतिष्ठताम। जो व्यक्ति एतद् रूपम अनुध्येयम आत्मशुद्धिम अभिप्सताम, जिस व्यक्ति को अपनी आत्मशुद्धि चाहिए, भौतिक जगत के गुणों से शुद्धि चाहिए, आत्मशुद्धि चाहिए, उसे भगवान के इस रूप पर ध्यान लगाना चाहिए। एतद् रूपम अनुध्येयम आत्मशुद्धिम अभिप्सताम, जिसको आत्मशुद्धि चाहिए भगवान के इस रूप पर ध्यान करे। यद भक्ति योगो अभयदा, जो इस रूप की भक्ति करता है उसको क्या मिलता है? अभयदा, उसको अभय, भय से मुक्ति मिलती है। और स्वधर्मम अनुतिष्ठितम, जो लोग वर्णाश्रम भी मानते हैं उनको भी, है कि नहीं, मृत्यु से अभय, मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। यानी कि जो लोग कर्मकांडी भी हैं, वर्णाश्रम के चक्कर में फंसे हैं, उन लोग भी अगर इस रूप पर ध्यान लगाते हैं तो उनको भी मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। तो ये भगवान शिव ने कृष्ण के रूप के गुणगान किया। आगे क्या कहते हैं? भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभा सर्वदेहिनाम स्वराजस्यापि अभिमता एकांतेनात्म विदगति। हे भगवान, भवान भक्तिमता लभ्यो, आप सिर्फ भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। आप अपने भक्तों के द्वारा बहुत जल्दी, भक्तों को बड़े जल्दी मिल जाते हैं, भक्त बहुत जल्दी आपको प्राप्त कर लेते हैं। दुर्लभा सर्वदेही नाम, लेकिन बाकी लोग दुर्लभ, बाकी लोगों के लिए बहुत दुर्लभ है। स्वराजस्यापि अभिन्ना, एवं इंद्र और ब्रह्मा जैसे लोग भी भक्ति की इच्छा रखते हैं, भक्ति करने की, आपकी भक्ति। एकांतेनात्म विदगति ही, जो बड़े बड़े लोग हैं, ब्रह्मा, इंद्र, कुमार, इन सब का एकमात्र लक्ष्य आप हैं, है ना। तो लक्ष्मी जी के तो पति ही हैं, ब्रह्मा का भी नाम ले लिया और कुमार का भी ले लिया और शिव जी तो कह ही रहे हैं। तो इस तरीके से चारों संप्रदाय के एकमात्र स्वामी कृष्ण ही हैं। एक संप्रदाय लक्ष्मी जी का है, श्री संप्रदाय, एक संप्रदाय शिव जी का है, रुद्र संप्रदाय, एक ब्रह्मा जी का है, ब्रह्म संप्रदाय, और एक कुमारों का है, कुमार संप्रदाय। चार संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय माने जाते हैं, पद्म पुराण में इनके नाम लिखे हैं। तो इन चारों को संप्रदायों के स्वामी कौन है? कृष्ण है ना। अल्टीमेट डेस्टिनेशन उन्हीं का, सबका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण है। ठीक है। तो भक्ति से भगवान इतने सुंदर हैं। पहले रूप का वर्णन हुआ, फिर कहे कि जो इसको प्राप्त करे, रूप पर ध्यान लगाएगा उसको आप मिल जाते हैं, उसका भय खत्म हो जाता है मृत्यु से, हैं। इस तरीके से जो है कहते हैं कि आप भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आप जो है भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भक्ति तो बड़ी, अब बोले भक्ति द्वारा की जा सकते हैं तो भक्ति करना चाहिए, मतलब। तो फिर आगे भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया एकांत भक्तया को वांछेत पादमूलम बिना बही। तम दुराराध्यम, तो आपकी आराधना करना, सतामपि दुरापया, सतामपि जो मुक्त लोग हैं उनके लिए भी आपकी भक्ति करना, आपकी पूजा करना मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल है, दुराआध्यम मुश्किल है। लेकिन एकांत भक्तियों को वंचित पाद मूलम विना बही, लेकिन संभव किसके लिए है? एकांत भक्तिया, जो शुद्ध भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन,
जो शुद्ध भक्ति कर रहा है उसके लिए आपको प्राप्त करना, आपकी आराधना करना आसान है। जो चीज मुक्त लोगों के लिए भी मुश्किल है प्राप्त करना, है ना, जो मुक्ति तक पहुंच गया है उसके लिए भी आपकी भक्ति करना बहुत ही क्या है, तम दुराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया। उनके जो चीज बहुत रेयर है, दुरापया, जो चीज बहुत रेयर है वो चीज एकांत भक्त्या सिर्फ श्रवण कीर्तन करके प्राप्त करी जा सकती है बड़े आसानी से। तो को वांछित पाद मूलम बिना बही, इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन चरण कमलों को पाद मूलम बिना, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो स्वर्ग की इच्छा रखेगा जहां पे कृष्ण के चरण कमल नहीं मिलते। कृष्ण चरण कमल को छोड़ के और दूसरी इच्छा कौन रखेगा। अरे बड़े बड़े मुक्त आत्माओं को कृष्ण की भक्ति नहीं मिल रही है, लेकिन वही भक्ति सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, श्रवण कीर्तन करके, भक्ति करके बड़े आसानी से कृष्ण की प्राप्ति मिल जा रही है। तो कौन छोड़ेगा? इतने आसानी से कृष्ण मिल रहे हैं तो कौन छोड़ेगा? स्वर्ग के लिए कि नहीं हम भक्ति नहीं करेंगे, हमको स्वर्ग जाना है, तो जो मूर्ख हैं वही छोड़ सकते हैं, मतलब कि हम तो स्वर्ग जाएंगे, हमें नहीं चाहिए कृष्ण। और आजकल तो लोग स्वर्ग क्या, इस संसार की छोटी मोटी चीज़ें, घर गाड़ी बंगला है, ज़मीन पैसा सोना, इन चीज़ों के लिए भक्ति छोड़ देते हैं कि भाई पैसा कमाना है, कौन मंदिर जाएगा रोज रोज, समय नहीं उनके पास। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुक्त आत्माओं को नहीं मिल रही है भक्ति, तो अगर हमें प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति मिल रही है तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि भक्ति की कितनी रेयर है कि ताम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि, बड़े बड़े मुक्त आत्माओं के लिए दुर्लभ है भक्ति। हमने भागवतम के शुरुआत में भी सुना कि बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं कि भक्ति करने को मिले, तो हम लोगों को मिला है। कई जन्मों का भाग्य उदय हो जाने के बाद व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान होता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवाम मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत मुश्किल है, कई जन्मों के भाग्य, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो गए हैं तब हमें एक वैष्णव कृपा मिलती है। तो अब वही समझिए प्रभुपाद जी कृपा हमारे सामने है, और उसको लेना हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको लेते कि नहीं लेते। यत्र निर्विष्टम अर्णम कृतांतो नाभिमन्यते विश्वम विध्वंसयन् वीर्या शौर्या विस्फूर्जिता भ्रुवा। कह रहे हैं कि जो काल है ना, काल मृत्यु, वो यत्र निर्विशितम अर्णम कृतांतो निभिमन्यते, जो व्यक्ति ने आपके चरण कमलों की शरण ली है उस तक काल नहीं पहुंच सकता, मृत्यु उस तक पहुंचती नहीं है। काल उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समय। पर वही काल विश्वम विध्वंसयन् वीर्या शौर्य विस्फूर्जित भ्रुवा, लेकिन वही काल अपनी सिर्फ आईब्रो घुमा के पूरे संसार को नष्ट कर सकता है। वही कार्य जो पूरे संसार, विश्वम विध्वंसम, पूरे संसार को विध्वंस कर सकता है, वही काल जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण के चरणों की शरण में है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 57 श्लोक में कह रहे हैं क्षणाराधन नापि तुलये, क्षण आराधन अपि तुलये, क्षणाराधने नापि तुलये, न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्याणाम किम उताशिषः। तो भक्त, अभी भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं, पर भक्ति कितनी मुश्किल है वो भी बताया, और जो भक्ति करता है उसको काल का प्रभाव नहीं पड़ता वो बताया। तो उस भक्त की संगति मिलना कितना पावरफुल होता है, भक्त की संगति में कितनी शक्ति है सत्संग में, उसके बारे में बता रहे हैं।
क्षण आराधना आराधे अर्धे, हाँ, क्षण अर्धेनापि तुलये, अर्धेनापि आधे क्षण का भी अगर संग मिलता है, आधे आधे क्षण का, क्षण कितना छोटा होता है, एक क्षण में क्या होता है, एक सेकंड मान लो, आधा सेकंड कह रहे हैं, आधे सेकंड का संगति अगर एक भक्त का मिल जाए तो वो संगति ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगत से मर्त्यानाम किम उतासिति, स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग और मुक्ति से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक शुद्ध भक्त की आधे सेकंड की संगति की तुलना स्वर्ग और मुक्ति से भी नहीं की जा सकती। इतना श्रेष्ठ है भक्त की संगति मिलना। सोचिए, स्वर्ग से बढ़कर और मुक्ति से बढ़कर क्या है, एक भक्त की संगति मिलना। वो भी कितनी देर की संगति की बात हो रही है, सिर्फ आधे सेकंड की अगर संगति किसी को मिल जाती है तो उसको स्वर्ग और मुक्ति दोनों से बढ़कर कोई चीज मिल गई है, ये समझना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपकी भक्ति करता है उसे भगवान आपके भक्तों की संगति मिलती है। तो भगवान के भक्तों की, कृष्ण भक्त की संगति कितनी रेयर है। तो अगर अगले श्लोक में बता रहे हैं शिव जी कि अगर किसी को वास्तव में कृष्ण की कृपा चाहिए, असली कृपा, तो वो असली कृपा क्या है कि उसे कृष्ण भक्त की संगति मिल जाए। इसलिए तो देखिए, ध्रुव महाराज ने भी कृष्ण भगवान ने जब मांगा क्या चाहिए तो उन्होंने क्या मांगा, कृष्ण भक्त की संगति है। और प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा, कृष्ण भक्त की संगति। पृथु महाराज ने क्या मांगा, कृष्ण भक्त की संगति। सब जब भगवान भी स्वयं आ जाते हैं और कहते हैं क्या चाहिए, तो भक्त यही कहता है कि हमें भक्त की संगति चाहिए। वो नहीं कहता भगवान आपके साथ ही रहना है, वो कहता है हमें आपके भक्त के साथ रहना है ना। वो ये भी तो कह सकते थे कि हमें अपने साथ ले चलो, लेकिन नहीं, वो कहते हैं हमें भक्त के साथ रहना है, क्योंकि भक्त के साथ रहने से फायदा है। एक भक्त के साथ रहने से व्यक्ति कभी भी भक्ति से भटकता नहीं है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। भक्तों का संग छूट जाता है तो भक्ति भी छूट सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम भक्ति में लगे रहना चाहते हैं, भक्तों की संगति चाहते हैं। भक्तों की संगति में आनंद है ना। तो कह रहे हैं अथा नघांघ्रेश तव कीर्ति तीर्थयोर अंतर बहिस्नान विधूत पापमनाम भूतेष्व अनुक्रोश शुशुषत्वशीलनाम स्यात् संगमो अनुग्रह एष न सत्तवा। तो कह रहे हैं अतः नाघनाग्रेष्टव कीर्ति तीर्थयोर, इसलिए आप मुझे अपने भक्तों की संगति दें। प्रार्थना कर रहे हैं, शिव जी स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तक तो हमने सुना ध्रुव महाराज का, पृथु महाराज का, प्रहलाद महाराज का, लेकिन अब यहाँ शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे अपने भक्तों का संगति दें। कैसे भक्त? पहली बात, जो अंतर बहिर्स्नान विधूत पाप मनाम। पहली चीज कह रहे हैं कि जो वो भक्त जो गंगा जैसे पवित्र है, कंप्लीटली प्यूरिफाइड बाय द फेमस गंगा अराइजिंग फ्रॉम योर लोटस फीट, ऐसे भक्त जो शुद्ध हैं उनकी संगति दीजिए। भूतेष्व अनुक्रोश सुसत्वम शीलनम, जो दयालु हैं और जिनका हृदय शुद्ध है। स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तवा, ऐसे भक्त की संगति बहुत ही दुर्लभ है। तो आपके शुद्ध भक्तों का संग, लव मात्र संग भी ऐसे वरदान प्राप्त कर सकता है जिसकी तुलना स्वर्ग से और मुक्ति से नहीं की जा सकती है। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने उन शुद्ध भक्तों की संगति प्रदान करें। तो आगे कहते हैं कि नायस्य चित्तम बहिर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धम आविशत् यद्भक्ति योगानुग्रहीतम अजंसा
मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम। एक भक्त जिसका हृदय भक्ति करके शुद्ध हो गया है, वो कभी भी भौतिक शक्ति से, भौतिक चीजों से भ्रमित नहीं होता, परेशान नहीं होता। और ये भौतिक चीजें जो एक गहरे काले कुएं के समान है, उन चीजों से उसका मन भ्रमित नहीं होता, वो उन भौतिक चीजों की तरफ वो आकर्षित नहीं होता भक्त। और यद भक्ति योगानुग्रहतम अंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम। इस तरीके से भक्ति देवी द्वारा कृपा प्राप्त करके वो बड़े आसानी से समझ जाता है, बड़े आसानी से उसे प्राप्त हो जाता है। क्या चीज? भगवान का नाम, रूप, गुण, क्रियाएं, इन सबको वो बड़े आसानी से समझ जाता है। तो इस तरीके से भगवान शिव कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो कहते हैं कि हे नाथ, आपकी महानता का पूर्ण अनुभव करना संभव नहीं है, परंतु ये देख के कि किस प्रकार आपकी काल शक्ति द्वारा सृष्टि, प्रत्येक वस्तु, संसार की हर वस्तु समय के द्वारा नष्ट हो जाती है, हम ये आपकी महानता का अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार हवा आकाश में बादलों को छितरा देती है, उसी प्रकार अदृश्य काल हर वस्तु को नष्ट कर देता है। आज हम बहुत किसी चीज को लेके गर्वित हो जाएं, लेकिन समय आते सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। समय इतना पावरफुल है। इस दृष्टि से हम अप्रत्यक्ष रूप से सृष्टि के हर कार्य में आपके हाथ देख सकते हैं। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति लालच से ग्रसित होकर अनेक अनेक योजनाएं बनाने में पागल है, परंतु हे कृष्ण, आप सदैव सचेत रहते हैं और सही समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार ठार कर देते हैं जिस प्रकार एक सांप सहजता से चूहे को पकड़कर उसे निगल जाता है। जैसे सांप एक चूहे को निगल जाता है, वैसे ही काल हर व्यक्ति को खत्म कर देता है। बड़े से बड़े लोग खत्म हो जाते हैं काल के प्रभाव से। इसलिए जो व्यक्ति जानता है कि आपका भजन ना करने से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति जानता है कि आपका भजन ना करने से उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, केवल वही व्यक्ति बुद्धिमान है, बाकी तो सब पागल है। तो इस तरह से शिव जी ने प्रचेताओं को उपदेश देना आरंभ किया। बोले कि हे राजकुमारों, भगवान के चरण कमलों पर अपना मन केंद्रित करके तुम इन प्रार्थनाओं को गाओ। ये जो प्रार्थनाएं मैंने बताई, यदि तुम श्रद्धापूर्वक इस पद्धति का परिपालन करोगे तो शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान भगवान तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे। जिस समय ब्रह्मा जी ने हम प्रजापतियों को सर्वप्रथम प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया था, उस समय उन्होंने हमारे समक्ष ये स्तुतियां कही थी, ब्रह्मा जी से सीखें। भगवान के गुणगान में की गई इन स्तुतियों को गाकर हम समस्त प्रकार के तमोगुणी अंधकार से मुक्त हो जाएंगे। ये स्तुतियां गाने से जो कोई भक्त ध्यान तथा आदर पूर्वक इन स्तुतियों का गायन करता है और अपने मन को भगवान में लीन रखता है, वो शीघ्र ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। शिव जी के मुखारविंद से ये उपदेश सुनकर प्रचेताओं ने अत्यंत आदर एवं भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। शिव जी के वहाँ से प्रस्थान करने के बाद उन्होंने जल में प्रवेश किया और 10,000 सालों तक वहाँ खड़े रहकर नियमित रूप से उन स्तुतियों का गान करने लगे। तो इस तरीके से प्रचेताओं का यहाँ पे वर्णन, उनकी तपस्या का वर्णन। इसके बाद ओके, तो यहाँ पे प्रचेताओं का इस तरह से वर्णन आया है और ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद आगे की कथा आपको बताएंगे कि एक पुरंजन नामक एक कथा है, पुरंजन की शॉर्ट में बताएंगे। कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन हम इसको शॉर्ट में बता के, और एक सेकंड देखते हैं कितना बचा है चतुर्थ स्कंद में।
ठीक है, थोड़ा सा बचा है तो मैं उसको भी 10 मिनट में बता देता हूँ। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके। तो इसके बाद जो वर्णन आता है कि एक्चुअली प्रचेताओं को राजा प्राचीन बरही ने भेजा था, उनके पिताजी ने, कि जाओ तपस्या करके आओ। तो उन्होंने 10,000 साल वहाँ शिव जी के द्वारा बताए हुए मंत्रों के अनुसार 10,000 साल तक वहाँ पे तपस्या किया। इसी बीच उनके जो पिताजी थे प्राचीन बरही, वो तमाम तरह के ये कर्मकांडी अनुष्ठानों में, यज्ञों करने में व्यस्त हो गए। तो जब नारद जी ने देखा तो उनको दया आई और वो उनको आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए वहाँ पहुँच गए। क्योंकि इस वंश में सारे राजा लगभग भगवान के धाम जा रहे हैं, अपना एक समय के बाद भक्ति करने में लग जाते हैं और बाद में भगवान की प्राप्ति करते हैं। इस पूरे वंश की पूरी हर पीढ़ी में यही हो रहा है लगभग। तो उन्होंने सोचा कि ये राजा तो इन चीज़ों में लग गया, कर्मकांड में लग गया, तो इसका उद्धार कैसे हो, है कि नहीं। तो उसका उद्धार करने के लिए नारद जी वहाँ गए। नारद जी का जो है उसने आदर सत्कार किया, और तो नारद जी वास्तव में उसको ये कर्म कांड से हटा के भक्ति में लगाना चाह रहे थे।
तो नारद जी ने उसको एक प्राचीन वरी ने कहा कि हे नारद जी, आप आए, आपका स्वागत है, आप तो महान वैष्णव, आप हमें बताइए कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने एक्चुअली में ये इतने यज्ञ कर रहा था, तो यज्ञ में पशु हत्या हो रही थी, पशु बलि दे रहा था, तो उसको समझाया। तो समझाने के लिए उसको सीधे नहीं समझाया, उसको एक इनडायरेक्ट स्टोरी बताई, एलिगोरिकल स्टोरी जिसे कहते हैं। तो उस स्टोरी, उसमें एक पुरंजन नामक एक व्यक्ति की कहानी बताई जो किस तरीके से जीवन जीता है। पुरंजन एक शहर में रहता है ना, तो पुरंजन की तुलना आत्मा से की गई और उसको वो एक 9 दरवाजे वाले शहर में रहता है, तो आत्मा ऐसी तरीके से 9 छिद्र वाले शरीर में रहती है। इस तरीके से उसको एक कहानी बताया और पुरंजन ने जो है एक स्त्री से शादी किया, पुरंजनी से। तो वो पुरंजनी, उसकी जो आत्मा होती है वो शरीर में रहती है और बुद्धि, जो भौतिकता से बुद्धि करप्ट हो चुकी है, उस मन, उस बुद्धि की बात मानता है। तो ये पुरंजन भी उसी तरीके से, जिस तरह से पुरंजन अपनी पत्नी की बात मानता है, पत्नी के लिए रहता है, वैसे ही आत्मा इन माया में पड़ के परेशान रहती है। तो इस तरीके से ये पुरंजन आख्यान है और बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि पुरंजन किस तरीके से अपने जीवन में परेशान होता है, जंगल में जाता है, उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और इस तरीके से फिर उसका अगले जन्म में वो अपनी, चूँकि वो मरते समय अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा होता है, तो अगले जन्म में वो स्त्री के रूप में पैदा होता है। तो इस तरीके से पुरंजन आख्यान नारद जी ने उसको समझाया। तो उसमें वास्तव में यही है कि एक व्यक्ति किस तरीके से भौतिक जीवन जीता रहता है, तमाम तरह के काम करता रहता है और बाद में उसका उद्धार नहीं हो पाता। तो इनडायरेक्ट स्टोरी थी। तो जब नारद जी ने राजा प्राचीन वरी को बताई, तो राजा प्राचीन वरी को एक चीज़ समझ में आ गई। क्या? वो कहते कि ये तो लग रहा है कि आप, ये कहानी तो मेरे ऊपर ही फिट हो रही है, ये कहानी तो मेरी कहानी लग रही है कि जिस तरीके से मैं भगवान के शुद्ध भक्ति को छोड़ के इन सब चीज़ों में लगा हुआ हूँ, तो लग रहा है कि ये मेरे बारे में ही चर्चा चल रही है। तो नारद जी उसको इस कहानी के माध्यम से, वास्तव में यही, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ समझानी होती है तो उसको सीधे नहीं समझाते, क्योंकि सीधे समझाएंगे तो उसको बुरा लगता है ना, कि अरे मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं। हो सकता है मतलब कई कारण से उसको सीधे ना समझा के उसको क्या समझाया जाता है, इनडायरेक्टली, कि अरे आप, अच्छा जैसे किसी को समझाना है तो कहेंगे आपको पता है एक जगह ऐसे ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था। तो ये आदमी सोचता है यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, है ना। तो इस तरीके से ये जो है वो समझ जाता है कि ये तो मेरे बारे में बात है और मुझे ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये कहानी हुई और राजा प्राचीन वरी को समझ में आया। तो इस तरीके से राजा प्राचीन वरी ठीक है। तो राजा प्राचीन वरी जब समझ गए तो उन्होंने भी नारद जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा बस अब सब छोड़ दो और भक्ति में लग जाओ। तो शायद हो सकता था कि प्राचीन वरी कहते कि भाई अभी मेरे पुत्र तो तपस्या करने गए हैं, जब वो आ जाएंगे तब छोड़ेंगे। तो बोले तुम टेंशन में मत लो, है ना। और बोले कि कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, है ना, कि थोड़ा और बच्चे बड़े हो जाएं, जिम्मेदारियां संभाल लें, फिर हम भक्ति कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे सब कुछ। अभी क्या है, अभी कौन देखने वाला है, बिजनेस है, पड़ा है, बेकार हो जाएगा, ऐसे लोग सोचते। तो नारद जी बोले कि काल आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, तब भी ऐसे कहोगे क्या?
हैं। मृत्यु ये देख के आएगी क्या भाई आपके इनके बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई, इनके लड़कों की शादी नहीं हुई अभी है तो अभी न जाए। मृत्यु ये देख के थोड़ी आएगी, मृत्यु तो अपने आप आ जाएगी जब आना होगा, तब तो आप एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे। इसलिए अभी जब समझ में आए तब निकल जाओ, तब भक्ति में लग जाओ, है ना। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग के लिए काम करता रहेगा वो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो सतत भगवान की भक्ति में लगा रहे और अपने को इन भौतिक चीजों के बंधन से छुड़ा ले। तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि राजा कह सकता है कि मेरे जब बच्चे आ जाएंगे उनको राजपाट सौंप के तो जाऊंगा, बोले ना, तो उसके पहले मृत्यु आ गई तो निकलो। तो बोले अभी निकल जाओ, जब समझ में आए कि भक्ति करनी चाहिए तब करने लगो, ना कोई जल्दी हुई है ना कोई देर हुई है, बिल्कुल निकल जाओ। और वास्तव में भगवान की कृपा से जब हमें ये पता चलता है कि भक्ति करना है तो ये वास्तव में भगवान की कृपा ही होती है, तो उस समय ही कर देना चाहिए। अगर उस समय छोड़ दिए तो हो सकता है फिर कब मौका मिले कोई पता नहीं, इसलिए तभी कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से प्राचीन बरही को उपदेश देने के बाद तो प्राचीन बरही फिर चले गए, उनका भी फिर उद्धार हुआ। तो प्राचीन बरही को उपदेश देने के बाद नारद मुनि अपना वहाँ से प्रस्थान किए, और उस समय फिर राजा प्राचीन बरही ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और उन्हें निर्देश दिया कि किस प्रकार जब उनके पुत्र प्रचेता अपनी तपस्या करके लौटे तो उनको राजभार दे देना चाहिए। प्राचीन बरही ने कहा भाई ठीक है। नारद जी इतनी खतरनाक प्रचार कर देते हैं कि व्यक्ति तुरंत निकल जाता है। तो बोले अब हम अभी जा रहे हैं, तो वो चले गए। अब मंत्रियों को बोले कि हमारे लड़के जब आएंगे तब उनको राजा वाजा बना देना, जो करना हो करना, भैया हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार सारा उत्तरदायित्व से मुक्त होकर राजा प्राचीन बरही ने घर त्याग कर दिया और तपस्या करने के लिए गंगा सागर में कपिल आश्रम की दिशा में चल दिए। वहाँ भक्ति में परिपक्वता प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तब मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा कि जो भी महान ऋषि नारद मुनि द्वारा कही गई इस कथा को सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा वो शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाएगा। समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाने पर उसे इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो इसी बीच उधर क्या हुआ, जहाँ तपस्या चल रही थी प्रचेताओं की, वहाँ जल के अंदर प्रचेताओं ने शिव जी के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। 10,000 सालों की समाप्ति पर भगवान विष्णु उनकी कठोर तपस्या का फल प्रदान करने के लिए उनके सम्मुख प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए हैं। ठीक है, 30वां अध्याय। तो जब भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए तो भगवान विष्णु के अत्यंत मनोहारी रूप को देखकर प्रचेताओं का हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो गया और कठोर तपस्याओं के फलस्वरूप उत्पन्न शारीरिक कष्ट चला गया। गरुड़ के कंधों पर विराजमान भगवान को देखकर प्रतीत होता था कि मानो मेरु पर्वत के शिखर पर कोई बादल विराजमान था। भगवान का मुख कमल अत्यंत रमणीय था और उनके सिर पर चमकदार मुकुट शोभायमान हो रहा था। उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके शरीर की कांति संपूर्ण ब्रह्मांड के अंधकार को नष्ट कर रही थी। गरुड़ किन्नर लोक के एक निवासी प्रतीत हो रहे थे, जिनकी शारीरिक रचना ऐसी होती है, और अपने पंखों की फड़फड़ाहट से वे भगवान की महिमा गान करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। गरुड़ के पंखों से वैदिक मंत्रों का उच्चारण आ रहा था। समस्त देवता ऋषि सारे पार्षदों से घिरे भगवान विष्णु ने कृपा भरी दृष्टि से प्रचेताओं को देखा और बढ़िया गंभीर वाणी के साथ मेघ गर्जना की तरह उनसे कहा कि हे प्रिय राजकुमारों, मैं ये देखकर अति प्रसन्न हूं। अब बहुत अच्छी बात भगवान बोले यहाँ पर कि 8वें श्लोक में कि वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदना सौहार्द्रेणा पृथक धर्मास्तुष्टो अहम सौहृदेन वा। कह रहे कि हे प्रिय राजकुमारों, वरम वृणीध्वं भद्रम वो, मैं तुम्हारे ऊपर सौभाग्य, तुम्हारा भला हो। माने कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ
और भद्रम वो, तुम पर सारी ऑस्पिशियसनेस आए, गुड फॉर्चून, सौभाग्य तुम्हारे ऊपर आ जाए। तो जिसके सामने भगवान स्वयं खड़े हैं उसका तो सौभाग्य पहले ही उदय हो चुका है, वो तो पहले ही इतना सौभाग्यशाली, तब तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम सौभाग्यशाली रहो। तो जिसको ये आशीर्वाद मिल जाए, सौभाग्य भगवान का, भगवान से मिले, उसका क्या कहना है कि नहीं। और यूयम में नृपनंदना, और आप मुझसे, हे राजकुमारों, आप मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। तो भगवान, पहले तो भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, ये सबसे बड़ा सौभाग्य। फिर भगवान खुद एक आशीर्वाद तो दे दिए कि तुम सौभाग्यशाली रहो। जिसको आशीर्वाद भगवान ने दे दिया कि सौभाग्यशाली रहो, हमेशा तुम्हारे ऊपर सौभाग्य बना रहे, अब वो और उसको और क्या मांगने की जरूरत है। भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान आशीर्वाद दे ही दिए कि सौभाग्यशाली रहो, अब और क्या मांगे। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि तुम मांगो, तुम मुझसे एक वरदान मांगो। क्यों? अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सौहार्द्रेणा पृथक धर्मास। मैं तुमसे, अब वो प्रचेता लोग कहेंगे इतने ज्यादा आप क्यों प्रसन्न हैं हमसे, है ना। हमने एक तपस्या किया तो उसमें कौन सी स्तुति करने से, हमारी तपस्या करने से, हमारी किस चीज से आप प्रसन्न हैं, ऐसा कोई पूछ सकते हैं। तो बोले कि पहली चीज कि सब लोग मिलके, सौहार्द्रेण पृथक धर्मस तुष्टो हम सौहार्द्रेण वा, सौहार्द्रेण 2 बार बोला। मैं ये देखकर अतिशय प्रसन्न हूं कि तुम सब परस्पर मैत्रीपूर्ण भावनाओं के साथ मेरी भक्ति में संलग्न हो। तुम लोग 10 लोग हो और आपस में मैत्रीपूर्ण, सौहार्द्रेण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हुए तुम आपस में भक्ति कर रहे हो। अकेले भक्ति करना आसान है, एक व्यक्ति अकेले भक्ति करता रहता है, लेकिन 10 लोगों के साथ रह के भक्ति करना बड़ी मुश्किल बात है। तो भगवान कह रहे कि 10 लोगों ने मिलके एक साथ भक्ति की है, सौहार्दपूर्ण रूप से, आपस में झगड़ा नहीं किए हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे आपस में घनिष्ठ संबंधों को देखकर मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। इसलिए बोले कि तुम लोगों ने आपस में भक्ति की है, मिलके भक्ति करी है, मित्रता पूर्वक रहते हुए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जो है, तुम्हारे आपस में जो घनिष्ठ संबंध है मित्रता का, इसको देख के मैं बहुत प्रसन्न हूं। बार बार उस चीज को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सौहार्द है, 2 बार बोला कि तुम्हारा आपस में जो मित्रता है, मिलजुल के जो तुम रहे हो, 10,000 साल 10 लोग एक साथ रहे और भक्ति करे, आसान काम नहीं है। तो मैं इस वजह से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूं। जिसके मंगल की कामना स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, उसका मंगल कैसे नहीं होगा भाई। लेकिन क्यों कर रहे हैं उसके मंगल की कामना? क्योंकि वो लोग मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए भक्ति किए, आपस में झगड़ा नहीं किए। तो मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं, कृपया मुझसे वरदान मांगो। ये है, यानी भगवान ने ये नहीं कहा कि तुमने बहुत मेहनत तपस्या करी, कठिन तपस्या करी। भगवान कह रहे हैं करी तपस्या तो करी, ठीक है, लेकिन भगवान स्पेशली किस चीज को मेंशन किए, स्पेशली कौन सी बात भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्रसन्न हुआ हूं कि तुम लोगों ने आपस में मिलजुल के भक्ति किया, झगड़ा नहीं किया। क्योंकि कई बार जब कई लोग मिल के रहते हैं और भक्ति करते हैं तो वहां पे झगड़ा होता है। वो कहता है अरे कल तो मंदिर की सफाई मैंने की थी, आज तुम करो, हम नहीं करेंगे। वो अलग आपस में झगड़ते रहते, तो भगवान उनसे प्रसन्न नहीं रह पाते, है ना, क्योंकि वो आपस में ही इतना परेशान है, झगड़ते रहते हैं, है ना। मैं भोग नहीं बनाऊंगा, तुम बनाओगे, तुम नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगा। वो भूल जाते हैं कि काम किसके लिए हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। वो एक दूसरे को थोपते रहते हैं, झगड़ते रहते तमाम चीज़ों को लेके, मेरा है तुम्हारा है। वो भूल जाते, भगवान की भक्ति से हट जाते हैं। वो भूल जाते कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान के लिए करना है, सारी सेवा भगवान की है। उनको लगता है कि हम, जैसे किसी ने कुछ कर दिया तो उसको लगता है हम इसके लिए कर रहे हैं। अरे ये तो बैठे बैठे रह रहा है, कुछ करता नहीं है, हम ही सब कुछ करते हैं। तो अच्छी बात है ना, आपको ज़्यादा सेवा मिल रही है भगवान की, तो कृपा भी ज़्यादा मिल रही है। तो ऐसा उनकी सोच बन ही नहीं पाती, वो आपस में झगड़ते रहते, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते। उनको सोचना चाहिए कि अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है
तो सोचना चाहिए ना कि हमें भगवान की सेवा ज़्यादा मिल रही है, यानी कि भगवान हम पे कृपा ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादा सेवा मिल रही है, ज़्यादा भक्तों के सेवा करने को मिल रहा है, नहीं भगवान की कृपा ज़्यादा आ रही है। तो जब कृपा ज़्यादा आने लगती है, कृपा, भगवान की कृपा का मतलब ही यही है कि सेवा ज़्यादा मिलेगी। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप हमें अपनी सेवा में लगाएं। हरे कृष्ण महामंत्र का यही तो अर्थ है कि ओ हरे, ओ राधा रानी, ओ कृष्ण, ओ आनंद के घन राम, आप हमें अपनी सेवा में लगाएं। तो हम लोग जप करते समय रोज यही तो बोल रहे हैं, 108 बार एक माला में 16 माला करते हुए यही तो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप हमें अपनी सेवा में लगाएं। तो जब वो सेवा मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों करें, हम ही से क्यों कहा जाता है, हम ही क्यों करें। तो अगर आपको सेवा मिल रही है, मंदिर में, घर में, कहीं भी कृष्ण की सेवा करने को मिल रही है, तो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, है ना। उसमें नहीं देखना चाहिए कि मैंने कितना किया, उसने कितना किया। ये तो अच्छी बात है ना। अगर घर में भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं भी हैं, घर में भगवान के फोटो विग्रह ऐसे कुछ लगाया है, मंदिर बनाया है, तो फिर वो सब फिर भगवान की सेवा हो गई है। तो उसमें अगर हम ऐसे झगड़ा करते हैं तो बहुत बुरा होता है हमारे ऊपर, अच्छा नहीं माना जाता, बहुत बुरी बात है। भगवान सोचते हैं अच्छा मुझे यहाँ बिठा के तुमको मेरी सेवा करने में इतना कष्ट हो रहा है क्यों मुझे यहाँ बिठाया है ना, इतना कष्ट हो रहा है कि तुम हिसाब लगा रहे हो। भगवान हिसाब लगाते हैं क्या कि तुमको कितना ऑक्सीजन दिए है, तुम हिसाब लगा रहे हो कि मैंने इतना किया उतना किया, ऐसे नहीं, है ना। तो जितनी सेवा मिले उतनी कम है, जितनी सेवा हम कर सकते हैं अपनी क्षमता से करते रहना चाहिए, है ना। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं। तो कल और झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे जैसे साथ में 5-7 लोग एक साथ रह के भक्ति कर रहे हैं, कहीं आश्रम में, घर में, है ना, किसी हॉस्टल में, तो उनको आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, मित्रतापूर्वक रहना चाहिए। अगर कोई एक भक्त नहीं ज़्यादा सेवा कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, भजन कर रहा है ना, ठीक है, इतनी बहुत बड़ी बात है ना। तो भजन कर रहा है यही बहुत बड़ी बात है, 16 माला कर रहा है बहुत अच्छी बात है, तो आप उसकी सेवा करिए। वो नहीं कुछ कर रहा है तो आप उसकी सेवा करिए, तो इससे आपकी कृष्ण भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, है ना। आप दूसरे का ध्यान मत दीजिए, आप अपना ध्यान, अपनी भक्ति का ध्यान दीजिए। वो नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, आप उसका सेवा कीजिए। माला कर रहा है ना, तो आप उसको सेवा कीजिए, तो इससे हमारा कृष्ण भक्ति बहुत बढ़ेगा। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे कि ये व्यक्ति कितना उदार है, कितना सरल है, कितना विनम्र है। यही गुण भगवान को प्रसन्न करते हैं, है ना। हम लड़ जाएं, झगड़ जाएं, हम सिद्ध कर दें कि हम सही हैं, ये इससे हमारी भक्ति में आगे बढ़ने की जो योग्यता है वो खत्म हो जाती है ना। अगर हम अपने आप को सही साबित करते रहेंगे सबके सामने, तो हमारी योग्यता भक्ति की खत्म हो जाती है। दूसरे भक्त के सामने ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, है ना। वो व्यक्ति कम से कम 16 माला तो कर रहा है ना, 4 नियम का पालन कर रहा है, तो इतना ही कर पाना बहुत बड़ी बात है संसार में। गिने चुने लोग इतना कर पा रहे हैं कि 16 माला कर लेते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं। इतना कर ले जो व्यक्ति, वो ही अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के हम अपमान कर देंगे, हमारी भक्ति नष्ट है, फिनिश, नष्ट हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है ना। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, उनको बाद में समझ में आता रे पहले तो 16 माला आसानी से कर लेते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति नष्ट हो गई। क्योंकि कई बार हमको भगवान ऐसी परिस्थिति में ले आते हैं कि हमको लगता है कोई बहुत अच्छा भक्त होता है, लेकिन बाहरी रूप से ऐसे दिखता है कि अरे ये तो बहुत बेकार है, ये तो हमेशा गुस्सा करता रहता है, ये तो हमेशा ऐसा है वैसा है। तो वो उसके लिए तो जो होगा सो होगा, वो हमारी परीक्षा के लिए भगवान ने वहाँ पहुँचाया है, ताकि हम देखें हमारी परीक्षा भगवान ले रहे हैं और हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्यों? हम कहते हैं अरे भक्त ऐसा है, उसको डांट देते हैं, कर देते हैं, हम फेल हो जाते हैं परीक्षा में। बस उसको जो होना होगा भगवान करेंगे, लेकिन हम तो फेल हो गए ना परीक्षा में भगवान के सामने। अम्बरीश महाराज ने क्या गलती की थी? कोई गलती नहीं की बेचारे ने, फिर भी दुर्वासा ने उनको दंड दिया, दुर्वासा ने उनके ऊपर गुस्सा किया। तो भगवान ने, लेकिन अम्बरीश महाराज ने कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई गुस्सा नहीं किया, तुम ही लेट आए हो, एक तो लेट आए, ऊपर से ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इतना गुस्सा किस पे दिखा रहे हो।
ऐसे कुछ नहीं बोला अम्बरीश महाराज ने उनको, वो तो बस हाथ जोड़ के खड़े रहे। उन्होंने दंड भी दे दिया, उनको मारने की भी तैयारी कर दी, पर फिर भी वो वहीं खड़े रहे, भी हाथ जोड़े खड़े रहे कि जो आपकी इच्छा हो आप करें, और भगवान पर निर्भर रहे कि भगवान, उनको लग रहा था कि उन्होंने गलती करी, जबकि उन्होंने गलती नहीं करी, वो इतने विनम्र थे। तो भगवान ने तुरंत उनकी रक्षा करी। और इस वजह से चूंकि अम्बरीश महाराज विनम्र रहे, कुछ बोले नहीं, उनकी गलती भी नहीं थी, फिर भी उनको बुरा भला कहा जा रहा था, पर फिर भी वो शांत रहे। इस बात से कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अम्बरीश महाराज का सहारा किया, अम्बरीश महाराज की साइड ली, और अम्बरीश महाराज का गुणगान और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो जो विनम्र रहता है, सहनशील होता है, उसका गुणगान बढ़ जाता है। ऐसी कई कहानियाँ हम लोग भागवतम में सुनते हैं अम्बरीश महाराज की। पिछले हमने अध्याय में पृथु महाराज की सुनी, वो इंद्र और पृथु की लड़ाई में पृथु महाराज विनम्रता पूर्वक शांत रहे, जो जैसा कहा गया वैसा कर लिए, तो उनका गुणगान बढ़ गया। अनंत शेष वायुदेव के कथा में भी अनंत शेष संसार की भलाई के लिए अपना विनम्रता पूर्वक हार स्वीकार कर लिए, उनका गुणगान बढ़ गया। तो जो व्यक्ति विनम्रता पूर्वक हार स्वीकार करता है और बड़े चीज़ों को देख के चलता है, भगवान की कृपा उसको मिलती है, भगवान की कृपा उस पर ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरीके से भगवान बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो तुम्हें जो मांगना है, और मैं तुम्हें तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ, क्योंकि तुमने इस तरीके से जो है घनिष्ठ मित्रता पूर्वक, सौहार्द पूर्वक भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया है, मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। मैं सर्व प्रकार से तुम्हारे सर्व मंगल की कामना करता हूँ। मैं तुम्हें जो बदले में कोई वरदान देना चाहता हूँ, कृपया मुझसे मनचाहा वरदान मांग लो। जो व्यक्ति प्रतिदिन, भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेगा, वो न केवल अपने भाइयों के प्रति अपितु सारे प्राणियों के प्रति इस प्रकार मैत्रीपूर्ण भावनाएं विकसित करेगा। साथ ही जो व्यक्ति प्रातः एवं संध्या समय भगवान शिव द्वारा रचित प्रार्थनाओं से मेरी स्तुति करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। वह अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए के साथ ही सद्बुद्धि भी प्राप्त करेगा। चूँकि तुमने अपने पिता के आदेशों को निष्कपट भाव से स्वीकार और निष्ठापूर्वक उनका पालन किया है, तुम्हारे सद्गुणों की ख्याति संपूर्ण विश्व में फैलेगी। भविष्य में तुम्हारा एक अति गुणी पुत्र उत्पन्न होगा। वो किसी भी दृष्टि से ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा। वो विश्व प्रसिद्ध होगा और उसके वंशज तीनों लोकों को प्रजा से भर देंगे। तो हे प्रचेताओं, प्रमलोचा नामक एक अप्सरा कंडू ऋषि से उत्पन्न अपनी कमल लोचनी पुत्री को वृक्षों के संरक्षण में रखकर स्वर्ग लौट गई थी। कुछ देर में भूख से व्याकुल जब वो कन्या रोने लगी, तो वन देवता सोम ने करुणावश अपनी उंगली उसके मुख में डाल दी। इस प्रकार चंद्रदेव की उंगली से बहते अमृत ने उस कन्या का पोषण किया और वह कन्या अत्यंत सुंदर एवं समस्त गुणों से युक्त हो गई। चूँकि तुम सब मेरे प्रति आज्ञाकारी हो, मेरी इच्छा है कि तुम इस कन्या से विवाह करके अपने पिता की आज्ञा अनुसार प्रजा उत्पन्न करो। तुम सब भाइयों का स्वभाव समान है, और चूँकि ये कन्या भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, इसलिए ये तुम्हारे प्रति पूर्णतः समर्पित रहेगी। तो हे राजकुमारों, मेरी कृपा से तुम निर्बाध 10 लाख दिव्य वर्षों तक संसार का सुख भोगोगे। इस दौरान तुम्हारी शक्ति भी कम नहीं होगी। तत्पश्चात तुम मेरी भक्ति में लगकर समस्त भौतिक संदूषणों से मुक्त हो जाओगे। उस समय तुम चिन्मय आकाश में स्थित मेरे सनातन धाम को प्राप्त करोगे। तो प्रचेताओं को भी आशीर्वाद दिया कि बाद में तुम, जैसे ध्रुव महाराज को दिया था कि राज करोगे और फिर मेरे धाम आओगे, ऐसे इनको भी दिया है कि तुम 10 लाख दिव्य वर्षों तक जो है राज करोगे, सुख करोगे और फिर मेरे धाम आओगे। तो भगवान की भक्ति से भी फायदा है। भौतिक चीज़ें तो वैसी मिल जाती हैं, और उसके बाद भगवान धाम, है ना, सबको मिलता है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि क्या होगा नहीं मिलेगा। भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। भक्ति पे ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ें तो अपने आप आ ही जाएंगी। तो ये सुनकर प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति करी, और भाव विभोर होने के कारण वो बोल नहीं पा रहे थे। उनकी वाणी जो है लड़खड़ाने लगी। बोले कि भगवान, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपकी मात्र आपकी उपस्थिति से पूर्ण शुद्धि का अनुभव हमें हो रहा है। ये संसार तो माना, यद्यपि ये संसार बहुत भौतिक कष्ट हैं, इसमें भौतिक सुख सुविधाएं भी हैं इसमें, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके रूप पर अपना मन केंद्रित करता है, तो उसके लिए ये द्वंद्वों से भरा संसार अस्थायी
और निरर्थक हो जाता है, नीरस हो जाता है। जब कोई भगवान के रूप को देख लेता है तो संसार की सारी चीज़ें बेकार लगने लगती है। तो हे नाथ, जब आप करुणावश अपने भक्त का चिंतन करते हैं तो केवल उस कार्य से भक्त के समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। चाहे कोई प्राणी कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हैं, और इस प्रकार आप सबकी इच्छाएं जानते हैं, और निश्चित ही आप हमारी इच्छाओं से अनभिज्ञ नहीं हैं। तो इस तरीके से प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की और कहते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का क्षणिक संग भी, वही चीज ये भी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त का एक क्षण का संग भी स्वर्ग लोकों की प्राप्ति और ब्रह्मा में लीन होकर मुक्ति से अधिक मूल्यवान है। और अपनी उपस्थिति में तीर्थ स्थलों को, ये शुद्ध भक्त तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर देते हैं। तो जैसे ही वैकुंठ लोकों की चर्चा आरंभ होती है, श्रोतागण भौतिक संसार के अपने कष्टों तथा पारस्परिक शत्रुता को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ कहीं भी आपके भक्त आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, आप स्वयं वहाँ उपस्थित रहते हैं। जहाँ पे भी कृष्ण के लीलाओं का कीर्तन होता है, कथा होती है, वहाँ कह रहे हैं स्वयं कृष्ण उपस्थित रहते हैं। लोगों के आपस की वैर मनुष्यता खत्म हो जाती है। अगर लोग कृष्ण की कथा रोज सुनते हैं तो आपस की वैर मनुष्यता खत्म हो जाती है। तो हे भगवान, हम भली भांति जानते हैं कि शिव जी के थोड़े से संग के प्रभाव से आज हमें आपके दर्शन मिले, परंतु फिर भी ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महापुरुष आपकी महिमाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाते, मात्र अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा शिव भी आपकी महिमा को पूरा नहीं समझ पाते, जो जितनी क्षमता है उतनी स्तुति करते हैं। इस प्रकार यद्यपि हम उनसे अत्यंत, और हम तो फिर उन ब्रह्मा और शिव से बहुत ही नीचे हैं, तो हम आपकी स्तुति करने का कैसे दुस्साहस कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु बोले कि तुम्हारी सारी इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी हों, और ऐसा कह के वहां से चले गए। भगवान अचानक चले गए, ये देख के तो प्रचेतागण को टेंशन हो गया, व्यथित हो गए, और उनको ये लगा कि अभी तो हमने भगवान को मन भर के जी भर के देखा ही नहीं था। भगवान बड़े जल्दी चले गए, उनका मन भरा ही नहीं था। तो इसके बाद वो राजकुमार प्रचेता अपने जल से बाहर आए, उस पानी में से बाहर आए, और उन्होंने फिर देखा कि सारे जगह पेड़ ही पेड़ और वनस्पतियां, पूरे जगह वृक्ष ही वृक्ष थे, और ऐसे लग रहा था कि खेती वेती सब उपेक्षा हो गई है, और जिस पर सारे जगह पूरी धरती पे वृक्ष ही वृक्ष हो गए थे, पेड़ ही पेड़ हो गए थे, जमीन बची नहीं थी। तो ऐसा देख के प्रचेताओं को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने अपने मुख से आग उगलते हुए, जैसे जैसे शिव जी प्रलय के समय अपने मुख से आग निकालते हैं और सब जला डालते हैं, उसी प्रकार प्रचेताओं ने अग्नि और वायु उगलते हुए सारे पेड़ों को जलाने लगे, क्योंकि पूरे धरती पे पेड़ ही पेड़ हो गए थे, कहीं कुछ जगह ही नहीं बची थी। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रचेता इस तरह से वृक्षों को जला डाल रहे हैं, तो तुरंत उनके पास आए और बोले, उन्हें शांत किया और बोले उनको कि भाई जो बचे हैं कम से कम उन्हें तो छोड़ो। तो पेड़ भी बिल्कुल उदास हो गए थे कि सब वृक्ष मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। तो फिर वृक्षों ने डर के मारे उनकी जो पुत्री थी मारीशा प्रचेताओं को सौंप दी, और प्रचेताओं ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। बाद में इसी मारीशा के गर्भ से दक्ष का जन्म हुआ। तो ये दक्ष वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, परंतु चतुर्थ स्कंद के शुरुआत में हमने देखा था ना कि ये शुरुआत में दक्ष शिव जी का अपराध करने के कारण वो जो है पहले ब्रह्मा जी के पुत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर जो है इन्होंने शिव जी का अपराध किया, इन्हें बकरे का सिर मिला, फिर इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, तो अब इन्हें फिर से वही दक्ष दोबारा क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं। बहुत ही प्रकाशवान उनका शरीर था, वो बहुत दक्ष, नाम ही उनका दक्ष इसलिए था क्योंकि वो कर्म कांड करने में दक्ष थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर से प्रजापति की उपाधि से विभूषित कर दिया और चाक्षुष मनवंतर में प्रजा उत्पन्न करने का कार्यभार सौंपा। तो दक्ष यज्ञ स्वयंभू मनु, जो दक्ष के यज्ञ में सती ने देह त्याग किया था, ये जो सब घटना हुई थी ये पहले मनवंतर में हुई थी, पहले मनु के समय में। उसके बाद जो है 5वें मनु के समय तक, रेवत मनवंतर 5वें में दक्ष ने घोर तपस्या की, ठीक है,
और जिसके फलस्वरूप चाक्षुष मनवंतर, छठे मनवंतर में भगवान शिव की कृपा से दक्ष ने अपना पहले जैसा ऐश्वर्य फिर से प्राप्त किया। तो घर लौटकर जब प्रचेताओं ने फिर कई सालों तक पृथ्वी पर, कई हजार दिव्य वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया, उन्होंने भगवान के निर्देशों का स्मरण किया और अपनी पत्नी को दक्ष के संरक्षण में रखकर स्वयं जो है वानप्रस्थ ले लिया और जंगल में चले गए। वे उस समुद्र तट पर पहुंचे जहां जाजली ऋषि निवास करते थे। वहां उन्होंने कृष्ण भावना में पूर्णता प्राप्त करने के लिए ध्यान योग्य पद्धति का पालन किया। उस समय नारद मुनि प्रचेताओं से मिलने आए और जैसे ही उन भाइयों ने उन्हें देखा, वो प्रणाम करके अपने आसन से उठ खड़े हुए। नारद मुनि का सम्मान करके प्रचेताओं ने उनसे कहा कि हे नारद जी, हे ब्राह्मण, आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शन मिले। जिस प्रकार सूर्यदेव केवल अपने भ्रमण द्वारा लोगों को रात्रि के भय से मुक्त कर देते हैं, जैसे सूरज निकलता है लोगों का जो रात में जो डर लगता है वो खत्म हो जाता है, उसी प्रकार आप जैसे महान भक्त, आप नारद जी विचरण करते हुए मार्ग में मिलने वाले सब लोगों को मुक्ति के भय से जो मृत्यु के भय से मुक्ति दिला देते हैं। तो बोले कि हे गुरुदेव, पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण हम शिवजी एवं भगवान विष्णु के निर्देशों का लगभग पूरी तरह भूल गए। बोले कि हमने जो शिवजी ने हमें सिखाया था और जो हमें भगवान विष्णु ने बताया था, वो सब हम इतने सालों तक पारिवारिक जीवन जिए तो हम सब भूल गए। तो व्यक्ति भूल जाता है, पर कितना बड़ा भक्त हो सकता है भूल जाए, परिवार के जीवन में लग जाता है तो फिर भूल जाता है। शादी होने से पहले कई लोगों ने बहुत अच्छे से भक्ति करी होती है ना। इस्कॉन में भी देखा जाता है, बेस में रहते हैं, वाइस में रहते हैं, बड़ा अच्छे से भक्ति करते हैं, फिर शादी हो जाती है, घर गृहस्थी जीवन, बिजनेस, नौकरी, तो फिर भक्ति भूल जाते हैं, कम हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हम लोग उसी तरह से भक्ति भूल बैठे हैं, इसलिए आप कृपया हमारे हृदय में पुनः उस दिव्य ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करके हमारे अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर करें। तो इस तरीके से नारद जी ने उनसे कहा कि एक सभ्य मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म पिता के द्वारा, दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा के द्वारा, और तीसरा जन्म याज्ञिक ब्राह्मण दीक्षा जब उसकी होती है ना। तो शौक्र, सावित्र और याज्ञिक एक व्यक्ति के 3 जन्म होते हैं। पहला पिता के द्वारा, फिर गुरु से जब दीक्षा होती है तब, और फिर जब ब्राह्मण दीक्षा होती है जब उसे भगवान विष्णु की अर्चना करने की योग्यता प्राप्त होती है। ठीक है। तो इन सुअवसरों को प्राप्त करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगता तो उसके कार्यों को बेकार है, निरर्थक समझना चाहिए। यदि मनुष्य भगवान की भक्ति करके उन्हें संतुष्ट नहीं करता तो उसके तप, ज्ञान और बल, इसका क्या फायदा, बेकार है ये सब चीजें। तो यदि मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसके पास चाहे जितनी चीजें हों सब बेकार हैं। मनुष्य चाहे कोई भी साधना अथवा योग पद्धति का पालन क्यों न करे, परंतु यदि वे कार्य आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने में उसकी सहायता नहीं करते तो वे सब व्यर्थ हैं, सारी चीजें बेकार हैं। अगर उसको भगवान विष्णु का भगवान विष्णु की अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो, है कि नहीं। तो इसके बाद एक सेकंड, ओके। तो जिस आगे नारद जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों में जल सींचने से तना, शाखाएं, टहनियां तथा पत्तियां सब पोषित हो जाती हैं, जिस प्रकार पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर के विभिन्न अंगों तथा इंद्रियों को स्वतः शक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार केवल भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सारे देवी देवता पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। यथा तरोर मूल निश्चनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोचपाहरा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्ववर्णम अच्युतेज्या। जैसे पेड़ की जड़ में अगर हम पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ पोषित होता है, पेट में खाना देने से सारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है, उसी तरह से कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवी देवता, सारा संसार सब हमसे संतुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। तो जिस प्रकार सूर्य ही वर्षा के बादलों का निर्माण करता है और फिर गर्मी आने पर वर्षा के जल को पुनः वाष्पित करता है, और जिस प्रकार प्राणियों का शरीर मिट्टी से बना होता है
मृत्यु के पश्चात पुनः मिट्टी में मिल जाता है, उसी प्रकार जैसे सूरज पानी खींच के फिर उसी पानी को बरसा देता है, मिट्टी से बना शरीर फिर मिट्टी में मिल जाता है, उसी प्रकार सृष्टि की हर एक वस्तु भगवान से निकलती है और कालांतर में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश में कोई भेद नहीं है, उस प्रकार भगवान और उनकी सृष्टि में कोई भेद नहीं है। तो इस तरीके से हे राजकुमारों, पूर्ण समर्पण के भाव में केवल अब भगवान का भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सारे प्राणियों के प्रति दया रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबसे ज्यादा आजकल के हमारे जैसे जो लोग भौतिक जीवन में जी रहे हैं, घर काम दुनिया भर का बिजी हैं, घर ऑफिस व्यापार इन सब चीज़ों में जो लोग बिजी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात नारद जी बोल रहे हैं कि 19वां श्लोक, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताय च तुष्यति आशु जनार्दना। बोले एक व्यक्ति को जनार्दन कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि दया सर्वभूतेषु, सारे लोगों पर दया करो, संतुष्ट्या येन केन वा, कैसे भी करके संतुष्ट रहो। जिसको नहीं समझ में आ रहा, अभी तक इतनी कथा हो गई है, उसके लिए बिल्कुल शॉर्ट एक श्लोक में सारी बात, कि सारे प्राणियों के प्रति दया रखो, किसी को कष्ट मत दो। कष्ट देने का मतलब नहीं कि जब उसको मारो तभी, किसी को गाली मत दो, मतलब हमारी वजह से किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो, नंबर 1। नंबर 2 कि संतुष्टया येन केन वा, कैसे भी करके व्यक्ति को जो है संतुष्ट रहना चाहिए, यानी जो आसानी से जो प्राप्त हो जाए, यानी कि मरे जा रहे हैं और चाहिए, अभी बहुत सारे गाड़ियां चाहिए, बहुत सारे कपड़े चाहिए, ये खाना है वो खाना है, जिसमें जीवन आसानी से चल जाए उतना अगर मिल रहा है आपको तो संतुष्ट रहना चाहिए उतने में, है ना। और सर्वेंद्रियोपशांताय, सारी इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, इंद्रियों को रेगुलेट रखना चाहिए, नियंत्रित रखना चाहिए, जिस इंद्रिय का जितनी जरूरत है उतना उपयोग करना चाहिए, है ना। जरूरत से ज्यादा धर्म के विरुद्ध जाके इंद्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। 3, ऐसा करने से कोई तुष्यति आशु जनार्दना, भगवान कृष्ण जनार्दन को बड़े आसानी से प्रसन्न कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है क्या है, तेनैकम आत्मानम अशेष देहिनाम कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम आत्मैक भावेन भजद्वम अद्ध। इसलिए हे भगवान कृष्ण सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ हैं, सुप्रीम है, परमात्मा है, तो सब उनके ही कंट्रोल में, सब उन्हीं से चलता है, वही सब चला रहे हैं, और वो इस भौतिक सृष्टि से, भौतिक जगत से परे हैं। इसलिए हे प्रचेताओ, तुम उन्हीं कृष्ण की भजध्वम आत्मैक भावेन भजध्वम अद्ध, तो उनसे आप उनके अंश हो ये सोचते हुए, उनके दास हो ऐसा विचार करते हुए उनकी भजध्वम, उनके भजन में लगो, उनकी भक्ति करो, श्रवण कीर्तन करो, इस तरीके से आप उनको प्रसन्न कर सकते हो। तो इस तरीके से पहली चीज जीवों सभी पर दया करो, दूसरी चीज जो ऐसा आ जाए अपना संतुष्ट रहो जितने में आपका जीवन चल सके, तीसरी चीज इंद्रियों पर कंट्रोल करो, चौथी चीज कृष्ण के नाम का जप करो, कथा का श्रवण करो। 4 चीज बताई, जनार्दन भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो प्रचेताओं को इस प्रकार उपदेश देके नारद मुनि अपना ब्रह्मलोक की तरफ गए, और उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण करके ये प्रचेताओं ने भक्ति और अच्छे से करी, भक्ति में दृढ़ हो गए, और बाद में अपने चित्त को भगवान विष्णु के चरण में पूरी तरह केंद्रित करके प्रचेताओं ने जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की और भगवत धाम लौट गए। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह से महाराज परीक्षित से कहा कि हे महाराजा, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंशजों का विवरण पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें महाराज प्रियव्रत और उनके वंशजों का इतिहास सुनाऊंगा। मैत्रेय मुनि के मुख से ये सब सुनकर विदुर जी आनंद में भाव विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे महायोगी, हे महाभागवत, ये संसार अज्ञानता के अंधकार से भरा है
और आज आपकी अहेतु की कृपा मुझे प्राप्त हुई है, जो इस संसार से मुक्त करके भगवत धाम की ओर ले जाता है। मैत्रेय ऋषि को प्रणाम करके विदुर जी ने अनुमति ली और हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया, जिससे वे उनसे प्राप्त हुए इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने संबंधियों में बांट सके। तो अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने शुरुआत में बताया था कि जब मैत्रेय ऋषि से वार्ता होने के बाद जब विदुर जी ने सुना कि हर राजा जंगल में जाके और भगवान की प्राप्ति कर रहा है, तो उनको लगा कि एक राजा है जो अभी भी अपनी गद्दी को पकड़ के बैठा है, वो है धृतराष्ट्र। तो तुरंत अब ये जो धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए वहाँ पे चले गए। तो हमने प्रथम स्कंद में सुना था कि उन्होंने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया और उनको जंगल में ले जाके उनको भी मुक्ति दिलवाई। तो इस तरीके से जो है चतुर्थ स्कंद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो पांचवा स्कंद जो है हम लोग कल से करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इतना समय दिया। श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए इतना समय निकाल पाना आज के समय में बहुत मुश्किल की बात है, पर फिर भी आप लोग समय दे रहे हैं, इसका भगवान की कृपा ही से मानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग इतना कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते हैं और भगवान से विनती प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे को भक्ति में लगाए रखे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।